क्या एआईबी का एग्जाम कराना वैध है? क्या आप एलएलबी की परीक्षा पास करने के पश्चात भी जैसे ही आप एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं और एआईबी का एग्जाम कराया जाता है, क्या ऐसा कराया जाना वैध है? क्या बीसीआई एआई का एग्जाम कराने के लिए सक्षम बॉडी है? क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये एग्जाम कराती है, क्या ये वैध है? ऐसा क्वेश्चन अराइज हुआ माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष। ये बात है वर्ष 2023 की, और यहां पर एक केस आया जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया और इन सारे प्रश्नों पर विचार किया गया कि क्या जब आप किसी जो विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उन्हें अपने आप में आपने उन्हें पूरे तरीके से जो है उनकी सारी संबद्धता चेक होती है, उनके मानक चेक होते हैं, एक एक चीज होती है, उसके बाद फिर बच्चा जो है वहां पर एडमिशन लेता है, एडमिशन के बाद वो एलएलबी का एग्जाम क्रैक करता है, उसके बाद फिर जो है वो रजिस्ट्रेशन कराता है, उसके बाद फिर से एक एग्जाम लगाया जाता है। तो क्या ये एक वैध है? क्या अपने आप में एडवोकेट के रूप में पहले नॉर्मली जो है वो वर्ष 2010 से पहले जो है कोई एआई का एग्जाम नहीं होता था, एआईबी का कोई एग्जाम नहीं दिया। जो पुराने एडवोकेट्स हैं वो लगातार आप देखते हैं कि वो पुराने एडवोकेट्स जो सीनियर एडवोकेट हैं वो अपने आप में वकालत कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हालांकि सीओपी नंबर अब एक अलग तरीके से उनका वेरिफिकेशन अलग तरीके से किया जा रहा है कि वकालतनामे जो है फाइल कराए जाते हैं और उसके बाद जो है उन्हें सीओपी नंबर जो है वो जारी किया जाता है। लेकिन बात ये है कि ये जो एक प्रोसेस आपने बढ़ा दिया, क्या कोई व्यक्ति जो है वो एग्जाम ही देता रहेगा? क्या वो एडवोकेसी के रूप में जो है इस प्रकार में आने के लिए उसके लिए जरूरी है कि वो एआईबी का एग्जाम पास करे? तो ये जो क्वेश्चन सारे अराइज हुए, इन क्वेश्चंस को लेके जो नए एडवोकेट्स थे उनके मन में क्यूरियोसिटी पैदा हुई थी और ये ऐसा लगा था कि शायद इसमें हमें जो है इससे बच जाएंगे, क्योंकि ये अराइज हुआ था कि एआईबी की वैधता पे बात हुई थी। जो क्या बीसीआई जो है क्या एआईबी का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए सक्षम बॉडी है, ये बात जो है वो आपके सामने जो है वो आई थी। तो अब याद रखिए कि एक केस है जिसका नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनी फोई लॉ कॉलेज, वर्ष 2023 है और सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया कि हाँ देखिए, यहां पर जो है जो एआईबी का एग्जाम है वो एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए एलएलबी करने के पश्चात अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने के लिए जो है एक आवश्यक और वैध एग्जाम है। इसका मतलब साफ है कि एआईबी का एग्जाम आवश्यक भी है और साथ ही साथ वैध एग्जाम भी है। और यही वो केस है बोनी फोई लॉ कॉलेज का जिसमें इस बात को भी स्पष्ट किया कि हाँ बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए एक वैध जो है वो बॉडी है, एक वैध निकाय है, वो ऐसा एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी तक भी जो कुछ लोगों के मन में ऐसा है कि भाई हम एडवोकेट हैं, पुराने हैं, हमने कई साल पहले जो है एलएलबी कर ली थी, हमने एआईबी का एग्जाम अभी तक नहीं दिया, तो वो लोग जो है वो जान लें कि एआईबी का एग्जाम आपको देना ही होगा। आप एआईबी का एग्जाम अपना दीजिए और जो है वो अपना जो है सीओपी नंबर जो है प्राप्त करिए, उस एग्जाम को क्रैक करिए। जब तक आप नहीं एग्जाम करेंगे तब तक आप जो है वो वैध नहीं माने जाएंगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये केस था बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनी फोई लॉ कॉलेज जो है वो जो 2023 का केस। थैंक यू।